हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करियर मेज। आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने जा रही हूँ जिसका वेट स्टूडेंट साल भर करते हैं, क्योंकि ये एक पेड इंटर्नशिप है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है एंड इसमें फ्रेशर मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप का नेम है आरबीआई समर इंटर्नशिप। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये बैंक्स ऑफ ऑल बैंक कहा जाता है इसको। इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको ये आरबीआई रेगुलेट करता है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपको इसका एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आपको अगर बैंक में आगे जॉब करनी है या फिर फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप ये समझो कि आपके लिए बैंक्स में डोर ओपन हो जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है ये। एंड जो लोग बैंकिंग में या फिर फाइनेंस में इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनमें और भी बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। ये समर इंटर्नशिप इसलिए है क्योंकि इसका इंटर्नशिप ड्यूरेशन नेक्स्ट ईयर समर्स में होने वाला है, विच इज अप्रैल टू जून। 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है ये। अब आप बोलोगे कि दी इंटर्नशिप नेक्स्ट ईयर है तो आप अभी से वीडियो क्यों बना रहे हो? क्योंकि इसका पोर्टल लाइव हो चुका है। आपको अप्लाई अभी करना पड़ेगा। 15 अक्टूबर टू 15 दिसंबर इसका एप्लीकेशन डेट है। उसके बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको टूर कराती हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का। एक एक इंफॉर्मेशन हम इस इंटर्नशिप से रिलेटेड डिटेल में देखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो, कोई और पोर्टल रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक माइन्यूट डिटेल मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये पोर्टल आप देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप देखोगे समर प्लेसमेंट्स, डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों स्टूडेंट्स के लिए है ये। टू एक्सपोज देमसेल्फ टू एन एक्चुअल सेंट्रल बैंकिंग एनवायरनमेंट, ताकि आप जैसे आरबीआई जिस भी तरीके से काम करती है, जो पॉलिसीज पे काम करती है, जो भी प्लानिंग के थ्रू काम करती है, मतलब जिस भी तरीके से आरबीआई काम कर रही है, आपको मौका मिलेगा आरबीआई के साथ काम करने का। वहां के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ के काम करने का मौका मिलेगा। आपको पता चलेगा कैसे पॉलिसी फ्रेम होती है, आपको पता चलेगा कैसे मॉनिटरिंग हो रही है, कैसे बैंक वर्क करते हैं। तो हर एक चीज आपको इसमें पता चलने वाली है। बात करते हैं इस इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फॉर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट्स परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, जो भी पीजी कोर्स कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स अगर कोई कर रहा है मैनेजमेंट में, स्टेटिस्टिक्स में, लॉ में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इकोमेट्रिक्स में, बैंकिंग फाइनेंस में, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स आई होप आप समझ रहे होंगे, लाइक बीबीएलएलबी, बीएलएलबी, ऐसे जो भी कोर्सेज होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। 3 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन या कॉलेज लोकेटेड इन इंडिया। अगर आप 3 इयर्स का कोर्स कर रहे हो तो आप लॉ में कर रहे होने चाहिए, और जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन या कॉलेज है इंडिया के उससे ही कर रहे होने चाहिए। तो ये 3 तरीके के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करोगे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, उसके बाद हम बेनिफिट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में अलग से, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म है ये। इस पर आप क्लिक करोगे तो पोर्टल आपका खुल जाएगा। पहले इस पोर्टल पे देख लेते हैं। तो 15 अक्टूबर टू 15 दिसंबर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाओगे। पोर्टल लाइव हो चुका है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऑनलाइन इंटर्नशिप नहीं है, ये ऑफलाइन इंटर्नशिप है। आपको वहां पे जाके ही इंटर्नशिप करनी होगी। तो कुछ इन्होंने यहाँ पे सेंटर्स दे रखे हैं जहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी होगी। अगर आप महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली से बिलोंग करते हो तो आपका जो सेंटर होगा वो मुंबई में होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कहाँ पे है। लाइक अगर आप कॉलेज मुंबई में कर रहे हो या फिर और भी किसी यूनियन टेरिटरी में कर रहे हो जो यहाँ मेंशन्ड है, तो आपको सेंटर मुंबई ही दिया जाएगा और आपको वहीं पे जाके इंटर्नशिप अपनी करनी होगी। सेकंड, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो अहमदाबाद सेंटर है। यहाँ पे कंट्रोल ऑफिसर्स के प्रॉपर आपको दिया हुआ है, ईमेल आईडीज भी दी हुई है एंड आपको बाकी डिटेल्स भी दी हुई है।
कर्नाटका का बेंगलोर है, एमपी और छत्तीसगढ़ का है भोपाल, उड़ीसा का है भुवनेश्वर, हरियाणा एंड पंजाब का है चंडीगढ़। ऐसे ही करके आप देख सकते हो। तो सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के यहाँ पे मेंशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहां पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस को हल्के में लिया और ऐसे ही छोड़ दिया तो समझो कि आपका फॉर्म फिल होने के बाद भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान से सुनना, एक एक इंस्ट्रक्शन आपको बता रही हूँ मैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि प्लीज नोट दैट ऑल पर्टिकुलर्स मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग नेम ऑफ कैंडिडेट। इसमें ये बोल रहे हैं कि मेक श्योर आप करोगे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर ऑफ समर प्लेसमेंट एटसेट्रा, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इनको प्रोवाइड कर रहे हो वो सही है, कंप्लीट है, क्योंकि आपको मॉडिफिकेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपने एक बार जो फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया वो ही फाइनल कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद कुछ भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होगे। तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है आपको। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कॉलेज ऑथराइजेशन लेटर या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। इसमें क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि आप इनके लास्ट डेट का वेट मत करो, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। लाइक 15 दिसंबर लास्ट डेट है तो आप सोचोगे भाई अभी तो अक्टूबर हुआ है, नवंबर है, दिसंबर है, मैं कर दूंगा अप्लाई। तो भाई वेट नहीं करना है। आरबीआई साफ साफ बोल रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप पहले ही अप्लाई कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है और बहुत ज्यादा इस पे रश होता है, राइट। तो क्राउडेड होने की वजह से हो भी सकता है कि क्रैश हो जाए या फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करे। आप जानते हो कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, राइट। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर दो। RBI does not assume any responsibility for the candidates not being able to submit their application again. RBI is not responsible अगर आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाते। आप इनको फोन करके बोलोगे तो ये मना कर देंगे, ठीक है। प्लीज नोट दैट above procedure is the only valid procedure। ध्यान से करना कि जो भी उन्होंने बताया है और एक ही प्रोसीजर है, उसी को फॉलो करके आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। आप अलग से सोचो कि इनको मेल कर दो या फिर इनके सेंटर पे भिजवा दो, तो वो कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक ही प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, वही आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जनरल रूल्स और इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन कंट्रोल ऑफिस। आप सिर्फ एक कंट्रोल ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप सोचो कि आपने मुंबई के लिए अप्लाई कर दिया, अब कुछ दिक्कत आ गई थी तो मैं अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप एक ही ऑफिस के लिए अप्लाई करोगे और एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस आपको अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स नीड नॉट सबमिट सेंड एनी एड्रेस। अगेन जो मैंने बात बोली है, आपको कोई भी डिटेल्स इनके ईमेल पे या फिर उनको फिजिकल वे में सबमिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होगा। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं कि आप जो भी डिग्री परस्यू कर रहे हो वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज से होनी चाहिए, और आपका जो भी मार्क्स था ग्रेजुएशन का उसको आपको परसेंटेज में ही डालना होगा। लाइक बहुत सारे जगह पे CGPA SGPA चलता है, तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा और परसेंटेज आपको डालना होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट दैट दे शुड नॉट फर्निश एनी पर्टिकुलर्स दैट आर फॉल्स। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई भी मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन आप इनको नहीं दोगे। सारी चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए। RBI shall not entertain requests from the candidate seeking advice about their eligibility to apply। अब मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बता रही हूँ, कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो आपको यहाँ से समझना है। आप कोशिश करोगे अगर कि फोन करके उनसे पता कर लो या फिर किसी भी और मीडियम के थ्रू, तो RBI एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियरली अपने वेबसाइट्स पे, अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन की। बैंक विल सेलेक्ट मैक्सिमम 125 स्टूडेंट्स। सिर्फ 125 स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट किया जाएगा, तो अप्लाई करने में देरी मत करो, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका। आई मीन कोई टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा, तो जो टॉप स्टूडेंट्स आते जाएंगे उसके हिसाब से ये आपको सेलेक्ट कर लेंगे। आप अगर सोचोगे कि बहुत लास्ट में जाके अप्लाई करो या फिर कोई भी अगर आप दिक्कत करते हो इसमें, तो नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अप्लाई करो और बेस्ट तरीके से करो, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ।
दिसंबर तक आप फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद जनवरी एंड फरवरी में आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, जो भी ऑफिस आपके नियर बाय ऑफिस होगा जिसमें आप इंटर्नशिप करने वाले हो, उस ऑफिस में ही आपको जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद फाइनली फरवरी एंड मार्च के टाइम पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ है और कौन सा नहीं। एंड जो ट्रैवल कॉस्ट होगा आपको खुद बियर करना पड़ेगा इंटरव्यू देने जब आप जाओगे। तो जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको वन साइड का फेयर आरबीआई देती है। लाइक आप यहाँ से अपने ऑफिस जाओगे खुद से, और ऑफिस से जब आप रिटर्न आओगे तो उसका सेकेंड ईयर का फेयर आरबीआई आपको खुद प्रोवाइड करेगी। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप जैसे कि मैंने आपको बताया है 3 मंथ्स की होती है, अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल में जून चलेगी एंड जुलाई में आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप एज मेंशन्ड अबव, मैंने आपको बता रखा है कि कहाँ कहाँ आपका प्लेसमेंट हो सकता है। अब हम फैसिलिटीज मतलब कि बेनिफिट्स की बात करें इस इंटर्नशिप की, तो वैसे तो बहुत बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको इनिशियली भी बताया है, बट अब हम स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स में आपको मिलेगा मंथली 20,000 का स्टाइपेंड, मतलब 3 महीने की इंटर्नशिप में आपको 60,000 रुपीज मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट आरबीआई समर इंटर्नशिप। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की इन डिटेल। तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लैंड करोगे, इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं पहले। लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 दिसंबर है। कोई एप्लीकेशन फी नहीं है इसमें। ऑल दी डेटा फील्ड्स आर मैंडेटरी, जितने भी यहाँ पे फील्ड्स लिखे हुए हैं वो सब मैंडेटरी है। अगर कोई बिलोंग नहीं करता है आपसे, आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है, तो आप ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, वहां पे क्या डालोगे, NA, नॉट एप्लीकेबल, NA डालना होता है। ठीक है। Only characters and numbers are allowed in all the text fields and special characters are not allowed in such fields. आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना है। एप्लीकेंट शेल अपलोड अ रीसेंट फोटोग्राफ, आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप डालोगे वो रीसेंट होना चाहिए, बहुत पुराना मत डाल देना। ठीक है। और सिग्नेचर आपको डालना होगा। आपका फोटोग्राफ 500 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 120 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आप इजीली टूल्स के थ्रू कंप्रेस कर सकते हो, बस क्रोम पे जाके लिखना कि आपको कंप्रेस करना है एंड वो आपको काफी सारे टूल्स रेकमेंड कर देगा। वहां पे आप अपनी फाइल को अपलोड करके कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द इमेज शुड नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, आपका जो इमेज का जो नेम होना चाहिए, लाइक आप जब नेम इमेज होती है आपने उसको किसी नेम से सेव करते हो ना, तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। आप बस फोटोग्राफ डाल दो या अपना नेम डाल दो। ठीक है। Applicant shall upload an authorization letter, bona fide certificate from their institute containing the official signature and seal. Bona fide certificate मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इस वीडियो में भी बताती हूँ। Bona fide certificate एक लेटर होता है जो आपके कॉलेज वाले देते हैं, मेंशनिंग कि ये बच्चा मेरे कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है। उस पे उनका सिग्नेचर और सील होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज का आप खास ख्याल रखना। ठीक है। इंस्टीट्यूशन डिटेल्स आपको डालनी होगी, इसमें नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालोगे, एड्रेस डालोगे, सिटी डालोगे, सिटी में प्रॉपर एड्रेस डालना। ठीक है। पोस्टल जो भी पिन होता है वो आप डाल दो। इंस्टीट्यूशन का जो फोन नंबर है वो डालोगे आप। इंस्टीट्यूशन का प्लेसमेंट सेल का ईमेल होता है, हर इंस्टीट्यूशन में एक प्लेसमेंट सेल होता है जो बच्चों का प्लेसमेंट करवाता है, जॉब दिलवाता है ना, तो उसका ईमेल आईडी आपको डालना होगा। नेक्स्ट है बायोडेटा। बायोडेटा में आपको खुद की इंफॉर्मेशन डालनी होती है, जैसे कि फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देना, पोस्ट ग्रेजुएशन का डाल देना। उसके बाद आपका HSC का आएगा, SSC का आएगा। HSC मतलब 12th स्टैंडर्ड की जो भी डिटेल्स हैं वो डालोगे आप, और SSC का जो भी है वो आप डालोगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपके पास नहीं होंगी, है ना, तो उसके जगह पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन डालो। जहां आपको लग रहा है डिटेल्स नहीं है वहां पे आप क्या डालोगे, NA। नीचे कुछ और भी डिटेल्स हैं तो वो भी देख लेते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन, लेट्स सपोज आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने CA, ICWA, कंप्यूटर कोर्स या कोई भी और कोर्स किया है, कोई भी और क्वालिफिकेशन है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। नेम ऑफ करंट कोर्स बीइंग परसुएड, जो भी करंटली आप परसू कर रहे हो वो डालोगे। सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन या फिर इंटरेस्ट, आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है या फिर इंटरेस्ट एरिया है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर कोई वर्क है तो वो डालोगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हो या थे तो वो आप मेंशन करोगे। प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, आपने जो भी प्रोजेक्ट्स अभी तक किए हैं अपने कॉलेज डेज में वो आप यहाँ पे डालोगे। प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस, प्लीज नोट इट मे नॉट ऑलवेज बी
पॉसिबल टू एलोकेट प्रोजेक्ट ऑफ योर चॉइस। प्रोजेक्ट प्रेफरेंस डालना है आपको कि आप कौन से प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो, ये आपसे पूछ रहे हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो प्रेफरेंस वाला प्रोजेक्ट है वो आपको ना दिया जाए, बट रेयर केसेस में होता है वो। ठीक है, तो अपनी प्रेफरेंस तो डाल ही देना। उसके बाद आपको टिक करना होगा यहाँ पे कि आई सर्टिफाइड दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तो ये आपको एक टिक लगाना होगा। इसके बाद कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, लाइक योर फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, प्लेस लिखना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको डालना होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड देन एंटर कोड फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे जो भी कोड कैप्चा दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे डाल के सबमिट कर दोगे। ऐसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सिंपल सॉर्टेड सा फॉर्म है, ये आप आराम से बैठ के आधी पौन घंटे में मेरे ख्याल से कर सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो प्लीज इसको डिले मत करो, और जब आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है तभी इसको फिल कर दो और काम अपना कंप्लीट कर लो। So guys, this was the complete video. I have covered all the information about this particular internship in one video. If you have any doubt, any question, do let us know in the comment section. हम आपके comment का reply within 24 hours करते हैं, तो इस चीज का फायदा उठाओ और फटाफट से अपने doubts को comment में डाल दो। And we have a target of 10,000 subscriber before Diwali, जो अभी बहुत ही कम हुआ है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड ज्यादा ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।